भाई तो बहुत बने, उनमें शुरू कास्ट को छोड़कर सब धोखा देके चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। भाई तो बहुत बने लेकिन सब धोखा देकर चले गए, पर इन्होंने धोखा नहीं दिया। ये शब्द है बसपा प्रमुख बहन मायावती के। आज जब पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा के एकमात्र विधायक नहीं रहे, तब एक बहन ने अपने सबसे वफादार भाई को अंतिम विदाई देने पहुंची। उमाशंकर सिंह बलिया की रसड़ा सीट के 3 बार के विधायक रहे। वो शख्स जिन्होंने पार्टी को सबसे मुश्किल समय में भी अकेला झंडा नहीं गिरने दिया। आज उनके पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाते हुए बहन मायावती भावुक हो गई। यह सिर्फ एक नेता का निधन नहीं, यह एक रिश्ते की कहानी है। रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने वाली भाई की कहानी और एक बहन के भावुक पल की कहानी। मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई। उमाशंकर सिंह का निधन बुधवार शाम दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में हुआ। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी उम्र सिर्फ 55 साल थी। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर लखनऊ के गोमती नगर स्थित आवास पर लाया गया है। यहाँ अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। दोपहर बाद उन्हें उनके पैतृक गांव रसड़ा बलिया ले जाया जाएगा और वही उनका अंतिम संस्कार होगा। इस बीच बसपा प्रमुख बहन मायावती खुद उमाशंकर सिंह इनके आवास पर पहुंची। उन्होंने उमाशंकर सिंह के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बहन मायावती भावुक नजर आई। परिवार से मुलाकात के दौरान बहन मायावती ने कहा कि उमाशंकर सिंह उन्हें अपनी सगी बहन मानते थे। रक्षाबंधन पर वे हमेशा राखी बंधवाते थे, चाहे बहन मायावती दिल्ली में हो या फिर लखनऊ में। उन्होंने आगे कहा कि भाई तो बहुत बने लेकिन सब धोखा देकर चले गए, पर इन्होंने धोखा नहीं दिया। इस घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ हूँ। अगर परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाऊंगी और उनके स्थान पर पूरा महत्व दूंगी। उमाशंकर सिंह 2011 में बसपा से जुड़े। 2012, 2017 और 2022 में लगातार वो 3 बार रसड़ा से विधायक चुने गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली, तब भी वह अकेले विधायक बने रहे। वे बहन मायावती के सबसे करीबी और वफादार नेताओं में गिने जाते थे। स्थानीय स्तर पर वे सिर्फ राजनीति के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक मसीहा भी माने जाते हैं। साथ ही सामूहिक विवाह कराने वाले नेता के रूप में भी उनकी पहचान थी। उनके निधन के बाद बसपा उत्तर प्रदेश विधानसभा में शून्य हो गई है। बहन मायावती के इस भावुक क्षण ने पार्टी कार्यकर्ताओं में भी शोक की लहर पैदा कर दी है। काफी लोगों का यह मानना है कि उमाशंकर सिंह सिर्फ विधायक नहीं थे, वे पार्टी के लिए एक परिवार के सदस्य की तरह थे। बहन मायावती ने परिवार से अपील की है कि हिम्मत न हारे और आगे बढ़े। उन्होंने साफ कहा है कि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को राजनीति में पूरा समर्थन दिया जाएगा। यह क्षण याद दिलाता है कि राजनीति में भी कुछ रिश्ते सिर्फ सत्ता के नहीं होते, कुछ रिश्ते वफादारी, विश्वास और भावनाओं के होते हैं। उमाशंकर सिंह ने अपनी वफादारी साबित की और बहन मायावती ने अपने भाई को अंतिम विदाई देते हुए अपनी भावनाएं जाहिर की। उमाशंकर सिंह चले गए, लेकिन उनकी वफादारी और बहन मायावती के शब्द लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। भाई तो बहुत बने लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक ले जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।